भाई अरविंद सिंह जी भाटी से कि आप मंच पर आए और इस युवा तरुणाई को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, महाराणा प्रताप की, भगत सिंह की, चंद्रशेखर जी की, बाबा साहब की। मुझे नहीं लगता कि आज हमारे जैसा यहाँ माहौल है वहाँ किसी और प्रत्याशी के यहाँ होगा। लोगों के सर पर पसीने और चिंता की लकीरें होंगी और यहाँ पर तो आप देखो सब आश्वस्त बैठे हैं। मैं जानता हूं कि यहाँ से ये संदेश वहां तक भी जाएगा और जाना भी चाहिए। क्योंकि जब अगली बार रणभूमि में आओ ना तब अपने पूरे अस्त्र शस्त्र लेकर आना। हम कोई काट के योद्धा नहीं है जो भाग जाएंगे। साथियों, आप लोगों की आज की ये संख्या, आप लोगों की आज की ये उपस्थिति मुझे भविष्य का परिणाम दिखा रही है। ये मुझे विश्वास दे रही है कि अरविंद सिंह, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ हम लोग हैं। रविंद्र सिंह, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ हम सब लोग हैं। आप सब लोग यहां पर पधारे, पहले तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आज के कार्यक्रम में हम सबको आनंद की पराकाष्ठा पर ले जाने वाले भाई विजय जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपका कौशल प्रणम्य है, मैं प्रणाम करता हूं आपको। खैर, अब जरूरत है कि हम कुछ आवश्यक मुद्दों पर बात करें। आज हम यहां आए हैं जिस उद्देश्य को लेकर ये कारवां चल रहा है, उसके बारे में भी बात करना जरूरी है। साथियों, छात्र संघ चुनाव 2022 अब तक का घटनाक्रम, अब तक की स्थिति आप सबने बड़े करीब से देखी, परखी, जानी और उस पर विचार भी कर लिया होगा कि अब आपका रथ किस दल की ओर जाएगा, आपकी सेना किस दल की ओर से युद्ध लड़ेगी। और यहां तक आप सबको देखकर मैं ये सोच सकता हूं कि परिणाम मां चामुंडा ने हमारे पक्ष में कर लिया। कुछ ऐसी बातें जो आपसे साझा करूं, आप लोगों के मन में अगर प्रश्न हो कि अरविंद सिंह ही क्यों, कोई और क्यों नहीं, अरविंद सिंह जी क्यों, कोई और क्यों नहीं, क्योंकि ये छात्र संघ का चुनाव है और छात्र जब शब्द आगे लग जाता है तो इसका मतलब चुनाव छात्रों के इर्द गिर्द रहने वाला है, उस पर मुद्दे छात्रों के इर्द गिर्द रहने वाले हैं। नेता ने पिछले 3 वर्षों में हमारे भाई ने कितना संघर्ष किया, उन सब के संघर्ष की दास्तां को मैंने चाहते हुए भी दूर नहीं कर सकता, उसके बारे में चर्चा करनी पड़ सकती है। पर अगर आज मैं मेरी बात करूं तो आप सब लोगों के भीतर कुछ प्रश्न होंगे, उनके आज मैं उत्तर भी दिए देता हूं।
आज आपका जो प्रत्याशी होता है उसे चुनने के आप क्या पैमाने मापते होंगे, क्या चीजें उसके अंदर आप देखते होंगे कि वाकई में वो प्रत्याशी होना चाहिए, वो उम्मीदवार होना चाहिए। अगर मैं मेरी बात करूं, अगर मैं बतौर छात्र अरविंद सिंह की बात करूं, तो मैं सबसे पहली चीज उसमें तलाशूंगा योग्यता। मैं सबसे पहली चीज उसमें तलाशूंगा, उसमें योग्यता है कि नहीं, वो पद की जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकता है कि नहीं, क्या वो इस पद की गरिमा बढ़ा सकता है कि नहीं। और ये सब अगर कुछ योग्यता अगर उसके भीतर है तो वो निसंदेह उस पद को वर्ण करने के लायक है, वो उस पद पर स्थापित होने के लायक है। जब कई लोगों से मैं सुनता हूं, जानता हूं कि आप बेहद धीर, गंभीर, शांत स्वभाव के हैं, आपका साथी, आपका मित्र, उनकी कार्य पद्धति आक्रामक है, आप कैसे चलोगे, कैसे सरवाइव करोगे। मैंने कहा, या मेरा विचार हुआ कि इसका जवाब भी ये दूं कि शायद अब तक ऐसी कोई जिम्मेदारी आई नहीं कि जिसमें रौद्र होना पड़े, जिसमें खुद को बदलना पड़े, क्योंकि वैसी जिम्मेदारी मेरे इस भाई पर आई थी तब इनका रूप आपने बड़े अच्छे तरीके से देखा है। तो तासीर वही है, उनके नाम के आगे सिर्फ अ लगा है, रविंद्र सिंह के आगे अ लगा है। हालांकि छात्र संघ चुनाव, जोधपुर का चुनाव वैसे भी बड़ा ट्रेंडिंग रहता है, लोगों की बड़ी निगाहें रहती है उस पर, और कुछ तो इन भाई साहब का भी धन्यवाद, आपने इसकी गरिमा और बढ़ाई है। अब मैं व्यक्तिगत तौर पर बात करूं, जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, मैं नहीं जानता कि आप उनमें क्या चीजें देख रहे हैं, क्या भविष्य की संभावनाएं तलाश रहे हैं, पर यह वो चुनाव होता है जब आप इस राष्ट्र या प्रदेश का भविष्य का नेतृत्व तय करते हैं। यह वो चुनाव होता है जो आप पढ़े लिखे नौजवान साथियों से उसको वोट दिलवाता है, जिसको देखकर लगता है कि भविष्य में कहीं न कहीं देश या राज्य को संभाल सकेगा या अपने क्षेत्र में राजनीतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकेगा। और आपसे खास तौर पर यह अपील करूंगा, जब 26 तारीख को बैलेट पर अपना ठप्पा लगाने जाएं, वोट देने जाएं, तो सोच समझकर वोट देना, जिसमें नेतृत्व दिखे, जो योग्य दिखे, जिसमें संभावनाएं हो, उसको वोट देना। नहीं तो फिर दूसरी जनता कहेगी कि विश्वविद्यालय के सबसे पढ़े लिखे अनपढ़ छात्र हैं। अगर ये संज्ञा ले ली ना तो खुद को क्षमा नहीं कर पाओगे, खुद को माफ नहीं कर पाओगे। मैं नहीं जानता कि आप लोगों ने ऐसा मुझ में क्या देखा, मैं नहीं जानता कि आप लोगों को ऐसी क्या बातें लगी जो इतना आपने मुझे लाड प्यार सम्मान दिया। मैं कृतज्ञ हूं आपके प्रति, और शायद आपके ऋण के तले दबा भी हूं, और इस जीवन में कितना प्रयास भी कर लूं, अब तक के चुनावी यात्रा में मैं जीवन भर आपका ये ऋण चुका नहीं पाऊंगा। अरे मैं तो चाहता हूं कि मीडिया वाले जल्द से जल्द कोई ऐसा एक इंटरव्यू रखे जहां मेरे साथी सारे प्रत्याशी आए और फिर इंटरव्यू हो, और फिर छात्रों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो कि भैया किसे चुनना है, किसके साथ जाना है। बगैर विजन के, बगैर लक्ष्य के, बगैर एम के दौड़ने वाले घोड़े बड़े कम दौड़ पाते हैं। लंबी दौड़ वही दौड़ पाते हैं जिनमें वो कौशल हो, जिनमें वो बुद्धि बल हो,
जिनका बुद्धि प्रकोष्ठ विकसित हो, अगर ऐसा सोच किसमें है तो वो निसंदेह दौड़ेगा भी और जीतेगा भी। और कुछ तो आप भी जानते हो कि इस भाई ने किसी का चयन किया होगा तो वो तो घोड़ा फिर लंबी रेस का ही घोड़ा होगा। या मैं मेरी तारीफ में कसीदे नहीं पढ़ रहा हूं, ना मैं चाहता हूं कि मैं मुंह मियां मिट्टू बनूं, पर आज की पृष्ठभूमि अलग थी बात रखने की। आज आप सबसे मुखातिब होने की जरूरत कुछ अलग अंदाज में थी, तो सोचा आज अपनी बात कुछ अलग नजरिए से रखूं। वर्तमान स्थिति में मैं सबसे पहले तो धन्यवाद ज्ञापित करता हूं एसएफआई संगठन का, जिन्होंने मुझे बतौर प्रत्याशी घोषित किया, और इस संगठन का भी मैं ऋणी हूं। चाहे जिंदगी में अगर भविष्य में भी कोई राजनीतिक आयाम मिले और जहां कहीं मुझे अपनी बात रखने का अवसर मिला तो मैं वहां आपको धन्यवाद देता रहूंगा। साथ ही मेरे पैनल के साथी ओमाराम जी, नरेंद्र जी बिश्नोई और मेरे जूनियर लॉ फैकल्टी के मनोज जी प्रजापत, आपका भी धन्यवाद और आपका भी स्वागत है। और हम विश्वास दिलाते हैं संगठन को कि हमारे साथियों के साथ मिलकर 27 तारीख को आपको विजयश्री का तोहफा देने वाले हैं। तो साथियों, ज्यादा लंबी बात न कहते हुए आपसे यही निवेदन करता हूं कि अब 26 तारीख और गिनती रह 11 दिन, एडी चोटी को जोड़ लगा लिया। इन 11 दिनों में 2022 जेएनयू जोधपुर की दिशा व दशा तय करने जा रहे हो आप लोग। मैं तो कहता हूं उस हरावल दस्ते के समान हो जो सेना में अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर लड़ने जा रहे हो। मैं तो महज एक चेहरा हूं, लड़ाके तो आप हैं। तो लड़ाकों, ये लड़ाई विचारधारा से है, ये लड़ाई उस नक्कारी सोच से है जिसको हम नेस्तनाबूद करने जा रहे हैं। 27 तारीख का परिणाम हमारे पक्ष में होगा। बस आप इसी जोश, इसी जुनून, इसी कर्मठता के साथ लगे रहें, यही आपसे मैं अपेक्षा करता हूं। वैसे मैं आपका ऋणी हूं, मैं निशब्द हूं कि मैं किन शब्दों का चयन करके आपको धन्यवाद दूं, मैं कह नहीं पाऊंगा। सिर्फ आपको धन्यवाद दे सकता हूं। कभी मेरे लायक इस चुनाव के इतर भी काम हो, कभी मेरे लायक इस चुनाव के बीत जाने के सालों बाद, दशकों बाद भी कोई काम हो और मेरे लायक हो, तो अपने इस भाई साथी को याद करना। ये भाई आपको आपके लिए तत्पर मिलेगा। आप सब लोग यहां पधारे, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अरविंद सिंह जी। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप तो निश्चित हो जाओ, ये आपकी भीड़ बता रही है, जो छात्रों की भीड़ खड़ी है ना, वो बता रही है कि आप तो निश्चित हो जाओ, 27 तारीख को हजारों से जीत के इन छात्रों के बीच में आओगे। 2 लाइन आपसे सुनना चाहूंगा। भाई अरविंद सिंह ने बोला है, ये लड़ाई लड़ने के लिए आप तैयार हो कि नहीं? तैयार हो? तैयार हो? ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो? बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः आप सबका धन्यवाद।